मदीना पर हमला होने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई। पूरे मशरिक़ वुस्ता में वो जंग शुरू हो चुकी है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत से आगाह करने वाला हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। मदीना मुनव्वरा पर खतरा मंडला रहा है। मक्का मुकर्रमा के गिर्द घेरा तंग हो रहा है और पूरे मशरिक़ वुस्ता में वो जंग शुरू हो चुकी है जिसका जिक्र सदियों पहले किया गया था। ये महज तज्जिया नहीं, ये वो हकीकत है जो आपकी आंखों के सामने रूनुमा हो रही है। और जो लोग आंखें बंद किए बैठे हैं, आज की ये गुफ्तगू शायद उनकी आंखें खोल दे। एक ऐसा दौर है जिसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले इस दुरुस्तगी से बयान फरमाया जैसे वो आज का अखबार पढ़ रहे हों। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात नींद से अचानक बेदार होकर फरमाया और माथे पर पसीना था। 3 बार फरमाया कि अरबों के लिए तबाही है। हजरत ज़ैनब बिन्त हजश रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या हुआ? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि याजूज माजूज की दीवार में सुराख हो गया। यह हदीस क्या बता रही है? ये बता रही है कि अरबों की तबाही और याजूज माजूज का निकलना एक साथ जुड़े हुए वाकयात हैं। और आज जब आप मशरिक़ वुस्ता की तरफ नजर डालते हैं तो ये दोनों चीजें बैक वक्त नजर आती हैं। अरब हुक्मरान अमेरिका और इसराइल के इत्तेहादी बने हुए हैं और ईरान के खिलाफ जंग में शामिल हो रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा कि ये सब क्यों हो रहा है? क्या ये महज सियासत है या इसके पीछे कोई गहरा मंसूबा कार फरमा है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब बैतुल मुक़द्दस आबाद होगा, जब यरूशलेम दुनिया की तवज्जो का मरकज बनेगा, तो मदीना वीरान होने लगेगा, रहने के काबिल नहीं रहेगा। आज यरूशलेम पर इसराइल का कब्जा है। गजा तबाह हो चुका है, लाखों मुसलमान शहीद हो चुके हैं और यहूदी सल्तनत फैलते फैलते खैबर के करीब तक आ चुकी है, जो मदीना से सिर्फ चंद दर्जन किलोमीटर है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी फरमाया कि मदीना के करीब एक जगह का नाम लेकर बताया कि वहां तक यहूदियों की सल्तनत आ चुकी होगी और मदीना से मक्का सिर्फ 300-400 किलोमीटर नीचे है, यानी घेरा मुकम्मल होने को है। और ये लोग जो ये समझ रहे हैं कि ये सब कुछ बस एक इलाकाई तनाज़ा है, वो हकीकत से कोसों दूर हैं। दोस्तों, अभी आगे जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपको हिला कर रख देगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तरतीब बयान फरमाई कि जब मदीना की वीरानी होगी तो एक बहुत बड़ी जंग का आगाज होगा। ये वो जंग है जिसे मुल्हिमतुल कुबरा कहा गया है। फिर कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल दोबारा फतह होगा और फिर दज्जाल का खुरूज होगा। ये सारे वाकयात एक तरतीब में है और वो तरतीब आज हमारे सामने सजने लगी है। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि दुनिया को है फिर मार का रूह बदन पेश, तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा। वो वक्त आ गया है, अब जरा गौर करें कि इस मशरिक़ वुस्ता में क्या हो रहा है और जो आपको बताया जा रहा है वह असल हकीकत से कितना मुख्तलिफ है। इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है। ट्रंप और उसके वजीर ने जंग का ऐलान किया कि ईरान की तमाम मिसाइल सहूलियात तबाह हो गईं, उसकी बहरिया खत्म हो गई, फजाइया खत्म हो गई और हमने ये जंग जीत ली है। लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है? अगले ही दिन ईरान ने तारीख में पहली बार अमेरिका का सबसे जदीद तरीन लड़ाका तैयारा F-35 मार गिराया, जिसकी कीमत $10 करोड़ है और जो अपनी पूरी तारीख में कभी रेडार की पकड़ में नहीं आया था। फिर ईरान ने अमेरिकी बहरी जहाज इब्राहिम लिंकन पर हमला किया और फिर ईरान ने इसराइल पर क्लस्टर बम फायर किए। और इस सब के बावजूद ट्रंप कहता है कि हम जीत गए और शर्मिंदगी से कहता है कि ईरान की जो रिजीम पहले थी वो बहुत सख्त थी और जो अब है वो नर्म है और हमसे मज़ाकरात करना चाहती है। तो क्या आप देख सकते हैं कि किस तरह एक झूठ को फतह का नाम दिया जा रहा है? दोस्तों, आबना हुर्मज़ अभी तक ईरान के कब्जे में है। अमेरिका अपने इत्तेहादियों की मिन्नतें कर रहा है कि इसे खुलवाने में मदद करो, लेकिन कोई तैयार नहीं। सब कहते हैं ये जंग तुम्हारी है, हमारी नहीं। कतर में $1 अरब का अमरीकी रेडार तबाह हो चुका है। 8 पैट्रियट दिफाई निजामों में से 4 तबाह हो चुके हैं। मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका की तकरीबन तमाम फौजी बेसें निशाना बन चुकी हैं और अमरीकी फौजी वहां से वापस आने लगे हैं। अमेरिका इस वक्त जनूबी कोरिया और दीगर फौजी अड्डों से इंटरसेप्टर मिसाइल ईरान की जंग में मुंतकिल कर रहा है क्योंकि उसके पास खुद खत्म हो गए हैं। इसराइल ने भी अमेरिका को बता दिया कि उनके पास ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए इंटरसेप्टर इंतहाई कम बचे हैं। अमेरिका पर इस वक्त $48 ट्रिलियन का कर्जा है और सिर्फ एक दिन में अमेरिकी स्टॉक मार्केट से $1 ट्रिलियन निकाल लिए गए। ट्रंप हर रोज जंग बंदी का ऐलान करता है ताकि स्टॉक मार्केट में बेहतरी आए और ईरान उसे खाम ख्याली कहकर मुस्तरद कर देता है। ईरान कहता है कि ये जंग तब खत्म होगी जब हम चाहेंगे और हमारी शर्तों पर खत्म होगी। ये वो मुल्क है जिस पर 47 साल से इक्तिसादी पाबंदी आयद है, फिर भी
न सिर्फ अपने पांव पर खड़ा है बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत को ललकार रहा है। दोस्तों, अब इसराइल की असल सूरत हाल सुने और फिर बताएं कि ये फतह है ये शिकस्त। तल अवीव यूनिवर्सिटी की मार्च 2026 की ताज़ा तरीन रिपोर्ट बताती है कि अक्टूबर 2023 के बाद से अब तक 1 लाख इसराइली अपना मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। मजीद 1 लाख 2025 में गए और अब जब से ईरान पर जंग शुरू हुई है 2 से 3 लाख मजीद इसराइली अपना सामान बांध कर भागने के लिए तैयार बैठे हैं। हजारों लोग कब्रस के रास्ते निकल चुके हैं, लेकिन चूंकि अब एयरलाइंस ऑपरेट नहीं कर रही इसलिए बाकियों के लिए भागना मुश्किल हो गया है। खास तौर पर डॉक्टर सबसे पहले भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें दुनिया के किसी भी मुल्क में नौकरी मिल जाती है। अंग्रेजी बोलने वाला पढ़ा लिखा तबका बड़ी तादाद में यूरोप और अमेरिका जा रहा है क्योंकि इसराइल अब एक महफूज मुल्क नहीं रहा। इसराइली फौज को इस वक्त कम से कम 20,000 अफसरों और जवानों की कमी का सामना है और टाइम्स ऑफ इसराइल ने खुद रिपोर्ट किया है कि इसराइली फौज अपनी तारीख के सबसे बड़े इनकार के बहरान का सामना कर रही है। रिजर्व फोर्स के 1 लाख जवानों को बुलाया गया लेकिन उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। वो या तो गायब हैं या इसराइल छोड़कर जा चुके हैं। 2023 से पहले फौजी गजा में लड़े, फिर लबनान की जंग आ गई, अब ईरान की जंग। ये थकावट का शिकार है, जहनी दबाव का शिकार है और जिन फौजियों का ताल्लुक शुमाली इसराइल से है वो खास तौर पर जहनी दबाव का शिकार हैं क्योंकि उन्हें खबरें मिल रही हैं कि उनके अपने घर और शहर तबाह हो गए हैं। इसराइल के शुमाली शहर करियतुल शमूना के मेयर ने अलल ऐलान कहा कि मैं हर सुबह उठता हूं तो यह एहसास होता है कि इसराइल हिजबुल्लाह से नहीं बल्कि मुझसे लड़ रहा है। हजारों घर बुनियादी किलाबंदी से महरूम हैं, बम शेल्टर्स नहीं है, शहर के लोग हिजरत कर रहे हैं। हुकूमत कहती है कि अपना घर मत छोड़ो, मेयर कहता है कि पहले हमें बम शेल्टर दो फिर बात करो। उसने खबरदार किया कि अगर जंग कुछ अरसे और जारी रही तो हजारों का ये शहर खाली हो जाएगा और सिर्फ चंद लोग बाकी रह जाएंगे। यही हाल तल अवीव का है जहां भी ईरानी मिसाइलों की वजह से बड़ी तबाही हुई है और लोग भाग रहे हैं। और यहूदी रब्बी जो मजहबी रहनुमा हैं वो भी नेतन्याहू के खिलाफ आ गए हैं। ऑर्थोडॉक्स यहूदी कहते हैं कि नेतन्याहू सेहूनी है और यहूदियों का नुमाइंदा नहीं है, इसलिए वो इसराइली फौज में काम करने से इनकारी हैं। इसराइल की मईशत को $57 अरब का नुकसान हो चुका है और अगर जंग जारी रही तो ये नुकसान 70 से $75 अरब तक पहुंच सकता है। सरमाएकार भाग रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, लेबर फोर्स कम हो रही है और पूरे यूरोप ने इसराइल से हाथ खींच लिया है। सिर्फ अमेरिका की हुकूमत और नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान इसराइल के साथ खड़े हैं। हिंदुस्तान में भी कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी जैसी जमातें इसराइल के खिलाफ हैं, यानी इसराइल सिफारती तन्हाई का शिकार है। दोस्तों, लेकिन असल साजिश अभी आगे है और ये साजिश आपको अंदर तक हिला देगी। हामिद मीर ने इंकशाफ किया कि अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र के साथ राब्ते में है। पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान पैगाम रसानी का किरदार अदा कर रहा है और जंगबंदी करवाने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान की इन सिफारती कोशिशों को सराहा है और ईरान ने भी, लेकिन जब इंडिया ने देखा कि पाकिस्तान को ये अहमियत मिल रही है तो उसका हसद जाग उठा। इंडिया ने फर्जी अकाउंट्स बनाए और सोशल मीडिया पर यह झूठ फैलाना शुरू किया कि पाकिस्तान ने ईरान को धोखा दिया है। ईरान नेशनल न्यूज के नाम से एक फर्जी अकाउंट बनाया गया और एक ईरानी कमांडर के नाम से भी फर्जी अकाउंट बनाया गया जो पाकिस्तान पर झूठे इल्जामात लगा रहा है। हामिद मीर ने तेहरान में अपने जराये से तस्दीक की। इस्लामाबाद में भी ईरानी सफारत खाने से पूछा, सब ने कहा यह बिल्कुल झूठ है, ये वो लोग फैला रहे हैं जो पाकिस्तान की बढ़ती हुई अहमियत से जलते हैं और पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गलतफहमियां पैदा करके उन्हें आपस में लड़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ दिफाई ताउन का मुआहिदा है, कतर का तुर्की के साथ और बरतानिया के साथ दिफाई मुआहिदा है। तुर्की के फौजी अड्डे कतर में मौजूद हैं। अगर जंग मजीद तवील हुई तो ये सब मुमालिक किसी न किसी तरफ खींच कर आ जाएंगे और फिर ये जंग बाकी पूरी दुनिया की जंग बन जाएगी। इसलिए जंग का जल्द खात्मा सबके फायदे में है, लेकिन सबसे ज्यादा जंग बंद कराने की जरूरत इसराइल को है। वो 2-3 दिन में ईरान को शिकस्त देकर रिजीम चेंज करना चाहता था, लेकिन ये जंग उल्टी पड़ गई। अब इसराइल ट्रंप से कह रहा है कि कोई रास्ता निकालो, फेस सेविंग दिलवा दो। दोस्तों, अब वो साजिशें सुने जो मक्का और मदीना को निशाना बनाती हैं। इसराइली रब्बियों ने खुलेआम मीडिया पर आकर अपना सारा मंसूबा बयान कर दिया है। वो कहते हैं कि मशरिक़ वुस्ता में बहुत जल्द एक बड़ी जंग होने वाली है जो सुन्नी बामुकाबला शिया होगी। ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि हम मशरिक़ वुस्ता में जो जंग लड़ रहे हैं वो दरअसल सुन्नी मुमालिक की तरफ से लड़ रहे हैं, क्योंकि शिया सुन्नी की ये जंग काफी सालों से चल रही है। मतलब ये बिल्कुल वाज़ेह है कि जानबूझकर सुन्नी मुस्लिम मुमालिक को ईरान के खिलाफ भड़काकर इस जंग में शामिल करना चाहता है और इस सब का मास्टर माइंड है इसराइल, जिसके हाथ में ट्रंप की रस्सियां हैं, जिसको वो जैसे चाहता है हिलाता है। इसराइल का मंसूबा यह है कि इसी जंग के दौरान मस्जिद अक्सा पर एक मिसाइल गिराकर इसका इल्जाम ईरान पर लगा दो और इस तरह दोनों फिरकों के लोगों को आपस में लड़वा दो, इतना कमजोर कर दो कि फिर कोई भी ग्रेटर इसराइल का रास्ता रोकने वाला ना बचे। और ग्रेटर इसराइल की हुदूद सऊदी अरब से लेकर दरियाए फरात के
पूरे इलाके तक हैं और इन ममालिक की वही हालत कर दी जाए जैसे शाम, इराक, अफगानिस्तान, फलस्तीन और लिबिया की हुई है, जो आज कहीं नजर ही नहीं आते। सऊदी अरब ने अपना तबूक का किंग फैसल एयरबेस अमेरिका को देने का ऐलान किया है, जहां से वो ईरान पर हमला करेगा। अब सोचे अगर वहां से हमले होंगे तो ईरान का जवाबी हमला उसी बेस की तरफ आएगा और तबूक से मक्का का फासला सिर्फ 10 घंटे की मुसाफत पर है। मुमकिन है कि आने वाले मिसाइल रास्ते में किसी और जगह गिर जाएं और फिर इल्जाम ईरान पर लगा दिया जाए कि देखो ईरान ने मक्का मुकर्रमा पर हमला कर दिया, और जब ये इल्जाम लगेगा तो पूरी दुनिया के मुसलमान ईरान के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है और ईरान ने खुद इसके बारे में खबरदार किया है। और पाकिस्तान के बारे में भी ईरान ने वार्निंग दी है कि अमेरिका और इसराइल बलूचिस्तान के इलाके पर खुद हमला करेंगे और इल्जाम ईरान पर डालकर पाकिस्तान को इस जंग में घसीटने की कोशिश करेंगे। यूएई भी इस जंग में अमरीकी बेड़े का हिस्सा बन चुका है। यानी आज आप गौर से देखें कि ये सब मुस्लिम हुक्मरान अपने मफादात की खातिर यहूदो नसारा के साथी बन चुके हैं, यहूदो नसारा के साथी बन चुके हैं। दोस्तों, अब वो बात सुने जो आपको अंदर से झंझोड़ देगी। मरहूम डॉक्टर इसरार अहमद फरमाया करते थे कि अरबों के लिए हलाकत है। उन्होंने कुरान को पसे पुश डाल दिया, हालांकि उन्हें सबसे बड़ी नेमत दी गई थी। अल्लाह ताला ने सूरह मोहम्मद में वाज़ेह वार्निंग दी थी कि अगर तुमने पीठ फेरी तो अल्लाह तुम्हें हटाकर किसी और कौम को ले आएगा जो तुम जैसी नहीं होगी। ये वही कानून है जो अल्लाह ताला ने हमेशा अपनाया है। बनी इसराइल ने यही किया तो उन्हें हटा दिया गया, फिर अरबों को लाया गया। फिर जब अरबों ने बगावत की तो सल्तनत उस्मानिया को खिलाफत दे दी गई। और आज जिस तरह अरब हुक्मरान काबे के दुश्मनों के इत्तेहादी बने बैठे हैं, बिल्कुल मुमकिन है कि इस जंग के बाद अल्लाह ताला इस खिलाफत को किसी और कौम के हवाले कर दे, क्योंकि ईरान का ईमान इस लेवल का है कि पाबंदियों के बावजूद 47 साल से लड़ रहा है और सर नहीं झुकाया। सही बुखारी की हदीस नंबर 3302 में आता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से यमन की तरफ इशारा करके फरमाया कि ईमान तो यहाँ यमन में है, और फिर फरमाया कि कसावत और सख्त दिली उन लोगों में है जो ऊँटों के दरमियान रहते हैं, जिनसे शैतान की चोटियां नमूदार होंगी, यानी रबिया और मुज़र की कौमों में। आप जानते हैं रबिया कबीले के लोग आज कहाँ हैं? सऊदी अरब की आले सऊद फैमिली, बहरीन की आले खलीफा फैमिली और कुवैत की आले सबा फैमिली दरअसल उसी रबिया कबीले से ताल्लुक रखती हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये चीज़ें बाकायदा तौर पर रिपोर्ट शुदा हैं। और यमन को देखें, यमन भी अरब मुल्क है, लेकिन उसी यमन ने अपने 4 लाख से ज्यादा लोग मरवाए हैं उन अरब हुक्मरानों के हाथों। और इसके बावजूद आज यमन वो वाहिद सुन्नी अरब मुल्क है जो अपने ईरानी भाइयों का साथ दे रहा है और बहराए अहमर में अमेरिका और इसराइल के जहाज़ों को रोक रहा है। ये इत्तफाक नहीं है, ये वही ईमान है जिसकी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया था। कश्मीर के बारे में भी सुने, जब ईरान ने एक बार मदद की सदा लगाई तो कश्मीर के छोटे छोटे बच्चों ने अपने गले तोड़कर पैसे जमा किए, औरतों ने अपने जेवर दिए और एक आवाज पर 500 करोड़ रुपए जमा हो गए। इस कौम को कोई नहीं हरा सकता। दोस्तों, अभी आगे जो मैं आपको बताने वाला हूं वो इस पूरी तस्वीर का सबसे अहम और चौंका देने वाला हिस्सा है। सूरह जुमा में अल्लाह ताला फरमाता है कि वो लोग जो भी रसूल से नहीं मिले, अल्लाह के रसूल उन्हें तालीम देंगे। साहबा ने 3 बार पूछा कि ये कौन लोग हैं? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब नहीं दिया। जब तीसरी बार पूछा गया तो आपने हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु के कंधे पर हाथ रखकर फरमाया कि अगर ईमान सुरैया सितारे पर भी होता तो ये लोग वहां से भी हासिल कर लेते। और आप सब जानते हैं कि हजरत सलमान फारसी ईरानी थे। ईरान के लोगों ने इस्लाम की खातिर जितनी कुर्बानियां दी हैं, जितनी शहादतें दी हैं, शायद ही किसी और कौम ने दी हों। उलमा किराम ने बयान किया है कि आखिरी ज़माने की पूरी तरतीब यह है कि जब मदीना वीरान होगा और रहने के काबिल नहीं रहेगा, तब एक शख्स मक्का आएगा। लोग उसे पकड़ लेंगे और कहेंगे कि हमारी क़यादत करें, हालात बहुत बुरे हो गए हैं। वो कहेगा नहीं, माफ़ करें। लोग जबरन उसका घेराव करेंगे और मकाम इब्राहिम और मुल्तजिम के दरमियान उसकी बैत होगी। इमाम मेहदी का लफ्ज़ असल में नाम नहीं है। मेहदी कहते हैं हिदायत याफ्ता को, जिसे दज्जाल नाम नहीं है बल्कि मसीह दज्जाल कहते हैं झूठे को। जब बैत की खबर निकलेगी तो खुरासान से यानी अफगानिस्तान और उसके इर्द गिर्द के इलाकों से काले झंडे वाले निकलेंगे और आगे जाएंगे और बैतुल मुक़द्दस फतह करेंगे और दमिश्क के करीब गौता में उनका कैंप लगेगा। फिर यूरोप से उसी झंडों की फौज आएगी। हर झंडे के नीचे 12,000 सिपाही होंगे, यानी कुल 9,60,000 फौज। ये फौज तुर्की फतह करने की कोशिश करेगी। हलब के सामने एक बड़े मैदान में मार्का आमाक होगा और मुसलमान उन्हें शिकस्त देंगे। फिर कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल दोबारा फतह होगा और इसके फौरन बाद खबर आएगी कि दज्जाल निकल आया। दोस्तों, दज्जाल कोई मामूली शख्सियत नहीं होगी, वो इस कायनात की इंतहाई जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का नुमाइंदा होगा। कुरान ने उसके लिए लफ्ज़ जसद इस्तेमाल किया है। वो एक दिन में पूरी दुनिया घूम लेगा। उसकी सवारी के बारे में कहा गया
کہ بہت بڑے بڑے کان ہوں گے۔ آج کے ہوائی جہاز کو دیکھے تو بالکل یہی نظر آتا ہے، جہاں چاہے بارش برسا دے، جہاں چاہے قحط لے آئے، جہاں چاہے فصل اگا دے، جہاں چاہے فصل روک لے۔ اس کے ایک ہاتھ میں آگ ہوگی اور دوسرے میں پانی، لیکن اس کا جھوٹ سچ لگے گا اور سچ جھوٹ۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی صورتحال ہے جو آج کی میڈیا میں ہے، جہاں شکست کو فتح اور فتح کو شکست بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ ایک شخص کو قتل کرے گا، پھر دوبارہ زندہ کر دے گا اور لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے، لیکن یہ سب ٹیکنالوجی سے ہوگا۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایک کشتی میں تھے، کشتی بھٹک گئی، ایک جزیرے پر پہنچے، وہاں غار میں ایک شخص زنجیروں میں جکڑا بیٹھا تھا، اس کے بال اتنے تھے کہ آگے پیچھے پتہ نہیں چلتا تھا۔ اس نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت کر لی؟ انہوں نے ہاں کہا۔ پھر اس نے بیسان کے باغ کے بارے میں پوچھا، تبریہ کی جھیل کے بارے میں پوچھا، اور آخر میں کہا کہ میرا وقت آئے گا اور میں نکلوں گا۔ اللہ نے اسے خاص حالت میں رکھا ہوا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رکھا ہوا ہے، اور وہ وقت آنے پر نکلیں گے۔ اور جب وہ نکلے گا تو اصفہان کے 70,000 یہودی جو آج بھی اصفہان میں رہتے ہیں وہ اس کے ساتھ ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دیوار کے پیچھے قید ہیں۔ قرآن نے سورہ انبیاء میں فرمایا کہ ہم نے ایک بستی کو ہلاک کر دیا اور ان کا وہاں واپس آنا ممنوع کر دیا، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کو کھولا جائے گا، وہ بلندیوں سے تم پر حملہ آور ہوں گے۔ وہ بستی یروشلم ہے اور وہ 1916 کے قریب واپس آئے۔ تو قرآن اگر حق ہے تو ہمیں ڈھونڈنا چاہیے کہ یاجوج ماجوج کہاں ہیں۔ آج دنیا کا پورا سیٹلائٹ نظام بلندیوں سے آتا ہے، بینکنگ سسٹم سیٹلائٹ سے چلتا ہے، انٹرنیٹ سیٹلائٹ سے چلتا ہے، پوری دنیا کی ہوائی ٹریفک بلندیوں سے کنٹرول ہوتی ہے۔ یہ سب بلندیوں سے تم پر حملہ تو نہیں کیا ہے۔ آخری جنگ کی ترتیب یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو مسلمان دجال کے مقابلے میں شکست کھاتے کھاتے دمشق کی مسجد میں محصور ہو جائیں گے۔ باہر دجال کھڑا ہوگا، اس آخری وقت میں صبح کی فجر کی نماز کا وقت ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں ابن مریم آئیں گے۔ آپ نے باقاعدہ ماں کا نام لیا تاکہ کوئی دھوکہ نہ کھا سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس سے دجال پگھلنا شروع ہو جائے گا اور پھر وہ اسے قتل کریں گے، صلیب توڑیں گے، اور پوری کائنات میں صرف ایک ہی دین باقی رہے گا جو اسلام ہوگا۔ دوستو، اب وہ سوال جس کا جواب آج کی اس پوری گفتگو کی روح ہے، بچنا کیسے ہے؟ علماء نے بتایا کہ دجال صرف شہروں میں جائے گا، گاؤں اور پہاڑوں میں نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارا بہترین اثاثہ وہ ہوگا جو بکریاں لے کر پہاڑوں پر چلا جائے اور فتنوں سے بچ جائے۔ سورہ کہف کی تلاوت خاص طور پر پہلی اور آخری 10 آیات دجال کے فتنے سے بچاتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود ہر نماز میں تشہد کے بعد سلام سے پہلے یہ دعا پڑھتے تھے کہ اے اللہ مجھے مسیح الدجال کے فتنے سے محفوظ رکھ۔ یہ دعا ہر نماز میں پڑھی جاتی تھی۔ اس سے اندازہ کریں کہ یہ فتنہ کتنا بڑا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدم سے لے کر قیامت تک کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے نہ ڈرایا ہو۔ اور آج کے دور میں دجالی نظام کے خلاف سب سے پہلی لڑائی اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے۔ وہ ڈرامے جو ہمارے گھروں میں آ رہے ہیں، جن میں لڑکے لڑکیوں کو ایک گھر میں دیکھ کر ڈیٹنگ کی ثقافت سکھائی جا رہی ہے، یہ اسی نظام کا حصہ ہیں جو خاندان توڑنا چاہتا ہے۔ یہ ڈرامے جہاں سے فنڈ ہوتے ہیں وہ جگہ سب جانتے ہیں، اور یہ سب اس لیے کہ ایک ایسی نسل تیار ہو جو دجالی نظام کے سامنے گھٹنے ٹیک دے۔ انسانی تاریخ کے 5000 سال میں سب سے بڑا ادارہ خاندان ہے اور اسی کو توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اسلام نے خاندان کو ایک ایسی کمپنی کی طرح بنایا ہے جس میں مرد CEO ہے اور عورت COO ہے، دونوں مل کر اسے چلاتے ہیں۔ لیکن آج اس نظام کو توڑ کر عورت کو بازار میں لایا گیا ہے اور اس کے بعد 12 ادارے کھڑے کیے گئے جو اس نظام سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دوستو، آج جو کچھ مشرق وسطیٰ میں ہو رہا ہے یہ محض سیاسی جوڑ توڑ نہیں، مدینہ پر خطرہ منڈلا رہا ہے۔ مکہ کے گرد سازشیں بنی جا رہی ہیں، مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے، شیعہ سنی فساد کروایا جا رہا ہے، مسجد اقصیٰ کو نشانہ بنانے کا منصوبہ ہے، اور دنیا کا پورا نظام ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ لیکن یاد رکھیں اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ کبھی نہیں ٹلتا۔ وہ وقت آئے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی مسجد میں نازل ہوں گے، دجال کا خاتمہ ہوگا، یاجوج ماجوج تباہ ہو جائیں گے اور صرف ایک دین باقی رہے گا جو کہ اسلام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے، سیدھے راستے پر قائم رکھے، اور ان آخری زمانے کے فتنوں کو سمجھنے اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔